रनेबल्स से। देखो रनेबल्स क्या होते हैं इन रनेबल्स इन LangChain. Runables are the core building blocks in LangChain. Anything that can take input and proceed and output is a runnable. मतलब जो भी इनपुट लेता है और आउटपुट देता है उसको क्या बोलते हैं, हम रनेबल्स बोलते हैं। उस चीज को, पूरी चीज को, ठीक है, इस चीज को आप रनेबल बोल दोगे। थिंक ऑफ देम एज अ रीयूजेबल कंपोनेंट्स दैट कैन बी कनेक्टेड टुगेदर इनटू अ पाइपलाइन चेन। Why renewables? Before LangChain Express language LCEL, building chains required lot of code, ठीक है, पहले आपको चाहिए तो बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था, ठीक है। नाउ यू कैन सिंपली राइट दिस। ये आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था कि ऐसे आप बनाओ। हाँ, हाँ, तो आपका काम हो जाएगा। तो ये बहुत इजी है, बेस्ट, देखने में भी सही लग रहा है, और रनेबल्स बोले वो इसको, ठीक है। द ऑपरेटर कनेक्ट रनेबल्स टुगेदर, ठीक है। ये प्रॉम्प्ट से जो भी आया वो मैंने मॉडल में भेजा, मॉडल से जो भी आया पार्सर में भेजा। याद है पार्सर क्या करता था? हम्म। पार्सर आपको क्लीन टेक्स्ट देता था। फ्रॉम, देखो अब कॉमन रनेबल्स क्या होते हैं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ठीक है। ये भी एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेट आपने देख कर रखा है, ये चैट प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बोलो, दोनों क्या है, रनेबल्स ही है, ठीक है। ये भी आपका ऑलरेडी एक रनेबल्स होता है, कोर के अंदर आता है। प्रॉम्प्ट जो भी आपने बताया, एंड देन इनपुट वेरिएबल दिया टॉपिक, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है। ये भी एक होता है चैट मॉडल, चैट ओपन एआई, ये भी एक रनेबल्स है। अब आप कहोगे अभी तक तो हम हगिंग फेस कर रहे थे, वो सब क्या रनेबल्स है? हाँ, वो सारे एक रनेबल्स हैं। क्यों है? क्योंकि वो अंदर ही इंटरनल इंटरनल काम करके आपको दे रहे हैं, इनपुट लेते हैं, आउटपुट देते हैं, राइट। तो ये भी एक रनेबल है चैट मॉडल। आउटपुट पार्सर भी एक आपका रनेबल है। चेनिंग रनेबल, अब चेनिंग रनेबल क्या हो रही है, ये प्रॉम्प्ट जो भी आपने ये लिखा है प्रॉम्प्ट आ गया, फिर ये मॉडल में जाएगा, ये रहा मॉडल आपका, समझेगा जो भी आंसर देगा प्रॉम्प्ट, अब आपको एक आंसर दे देगा, और उसको आप फिर कनेक्ट करोगे पार्सर के साथ, ठीक है। बहुत इजी है ये। एग्जीक्यूशन फ्लो क्या है, यूजर इनपुट, जो भी यूजर ने लिखा वो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट के अंदर जाता है, चैट ओपन एआई हगिंग फेस कुछ भी यहाँ पर आप अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर अपना मॉडल एलएम, देन वो आप स्ट्रिंग आउटपुट पार्सर के अंदर पास कर रहे हो, देन वो आपको फाइनल आउटपुट दे रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या प्रॉब्लम होती थी, हर जगह पे ना आपको इवोक इवोक यूज करना पड़ता था, ठीक है, रन वंस, ठीक है। अब यहाँ पर आपको एक ही बार रन करना है, चेन बना ली ना, अगर आपने इसकी ये चेन बना रखी है ना, इसमें आपने इवोक लिखा, टॉपिक का नाम दिया, आपका काम हो, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ता है, प्रॉम्प्ट के साथ भी इवोक करना है, मॉडल के साथ भी करना होता है, पार्सर के साथ भी करना होता था, ठीक है। अभी तक इक्वल टू, यहाँ देखो ये कंपेयर भी कर रखा है, इक्वल टू पार्सर, इसका इवोक फिर इसका इवोक फिर इसका इवोक, इसके बराबर है, देखो ये लाइन, सिंगल लाइन इसके बराबर है। समझ आ रहा है डिफरेंस? ठीक है, ये फायदा आपको। अब यहाँ पे है एक टॉपिक जिसमें बोलते हैं रनेबल पैरामीटर्स इन LangChain, ठीक है, प्रिमिटिव्स। रनेबल primitives आर द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यूज टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स LangChain वर्कफ्लो। Think of them as fundamental components from which chain agents and RAG pipeline are built in, ठीक है, built। रनेबल सीक्वेंस, अब आपके पास इधर भी डिफरेंट डिफरेंट तरह के आपके रनेबल्स होते हैं। एग्जीक्यूट टास्क वन आफ्टर अनदर, ठीक है, जो सिंपल वाला है, जो आपने अभी देखा भी था। जैसे प्रॉम्प्ट के बाद आप मॉडल में जा रहे हो, फिर पार्सर में, ठीक है। यहाँ पर रनेबल्स नाम का एक आप वो बना सकते हो फाइल, एंड देन उसमें आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। करके दूं ये मैं आपको? एक मिनट रुकना। चेन, ये तो रनेबल्स, run multiple runables, runnable parallel sequence, that is not a sequence code। ये execute task one after another, ये अपडेट कैसे हुआ? ये सीक्वेंस वाला नहीं है कोड, ठीक है, ये है आपका फुल चेन मिक्स करके चल रहा है। पास थ्रू, ये पास थ्रू हो गया, फिर आपका लैम्बडा फंक्शन, ये है वो पैरेलल रनेबल ब्रांच। हम्म, गड़बड़ कर दी मैंने कहीं पे।
एक मिनट में देख लेता हूँ, यहाँ पर होगा मेरे पास स्लैक के अंदर। नहीं, रनिबल्स का फोल्डर, स्ट्रक्चर आउटपुट। चेन्स। एक मिनट दे लेते हैं आप। ये होना चाहिए सिंपल ना, मैंने इसमें गड़बड़ कर दी है। चेक तो लिख तो दूंगा, पर मेरा टाइम लग जाएगा। है LCE, सीक्वेंस रनेबल ऑपरेटर, ठीक है। दिस कोड इज करेक्ट, यस इट लैंचन अप टू डेट, यंग फेज इज दिस बेटर वर्जन। ये तो नहीं होना चाहिए। Why is runnable lambda? So your code is created this and replace inline lambda with this is idominic Clinton style. हम्म, सही है इसका मतलब। एक्सप्लेन। अच्छा ठीक है, ये पहले लगाया, जो भी आंसर आया, चेन वन चेन टू, रनेबल पैरेलल्स। ठीक है। हम्म, मैं आपको या तो इसको ऐसे ही बता देता हूँ, कर तो आप लोगे, अब तो इतना तो कॉन्फिडेंस आ ही गया होगा आपके अंदर। इन्वायरमेंट, प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग, स्ट्रिंग आउटपुट्स एंड हगिंग फेस, ठीक है, तीन चीजें हमने इंपोर्ट कर ली यहाँ पर। हमने क्या करा, एक एलएलएम बनाया, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बोला, एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग सेट करी, जो आपकी प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग होगी कि भाई राइट अ फनी जोक अबाउट, आप एक एआई बना रहे हो जो जोक क्रिएट करता है जो आप टॉपिक बताते हो, ठीक है। तो आपने एक प्रॉम्प्ट टेम्पलेटिंग बनाई, राइट अ फनी जोक अबाउट टॉपिक, और ये वेरिएबल का नाम यहाँ इंक्लूड कर दिया आपने, ठीक है। ये बन गया आपका जोक प्रॉम्प्ट, ये एलएलएम है। अब प्रॉम्प्ट हुआ एक्सप्लेन जोक। अब मान लो जो आपने इधर जोक दिया, एआई के ऊपर जोक बोलो, आपने इस मॉडल को दिया, राइट, ठीक है। अब उसने एक जनरेट कर दिया, अब मान लो एक एक जोक जनरेट करा, वो आपको समझ ही नहीं आ रहा, तो आप क्या करोगे, उसको बोलोगे ना एक्सप्लेन करो, तो एक और प्रॉम्प्ट बना रहे हैं जिसको वो ब्रेक डाउन करके बताएगा, एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट, ठीक है। उसमें क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग जोक इन द सिंपल टर्म्स, ये टेक्स्ट दिया है कि नेक्स्ट लाइन में आने के लिए, ठीक है। और इनपुट टेक्स्ट दिया ये आउटपुट पार्सर, ये फर्स्ट चेन बनाई मैंने, जोक चेन इज इक्वल्स टू, असाइन करते हैं जोक प्रॉम्प्ट, जो ये प्रॉम्प्ट है जो आप यहाँ पे टॉपिक दोगे, एलएलएम में जाएगा और उसका आंसर आएगा, ठीक है। देन एक्सप्लेन चेन में क्या कर रहा है, एक्सप्लेन वाला प्रॉम्प्ट यूज हो रहा है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग जोक इन सिंपल टर्म्स, कौन सा टेक्स्ट था, वो जो आपने जनरेट हुआ होगा वो इसके अंदर आया होगा, ठीक है। तो वो एक्सप्लेन, जो भी आंसर आया वो एलएलएम में पास करा, और एलएलएम से कहा गया, फिर वो सेम मॉडल लगा रहे हैं और फिर पार्सर में भेजा। अब फुल चेन कैसे बनाएंगे हम यहाँ पे, एक टप्पल लिया है, टप्पल के अंदर हमने क्या लिखा है, जोक चेन, फिर आपका ये वाला आ गया, ठीक है, एलसिम, क्या LCEL, लैम्बडा जोक, ठीक है। अब ये लैम्बडा फंक्शन क्या लग रहा है, ये एक फंक्शन बनाया है लैम्बडा जोक, जो भी जोक है, ठीक है, टेक्स्ट और जोक भेज देना बेसिकली इसमें, और ये एक्सप्लेनेशन वाला आ गया यहाँ पे, ठीक है। जो ये चेन है इसको इवोक कर रहा हूँ विद टॉपिक AI, जो भी, ये चेन पूरी कनेक्टेड है आपस में, ये पूरे कोड के साथ, ठीक है। ये रहा जोक, वेरिएबल का है, इसमें दिख ही नहीं रहा। अच्छा,
ये जोक आपका कहाँ से आ रहा है? की वैल्यू। ये तो वेरिएबल ही नहीं एग्जिस्ट करता। Why use runnable? Your version lambda this work because LangChain automatically collaborate into runnables. However, this more explicit. ठीक। तो बेसिकली जो भी टेक्स्ट है वो जो के अकॉर्डिंग आएगा, ये की है। और लैम्बडा यहाँ से पिक होके आ रहा है। रन करके देखना ही पड़ेगा मुझे एक बार। बिना इसके नहीं काम चलेगा मुझे लगता है। ठीक है। रनेबल्स, रनेबल्स का एक फोल्डर बनाते हैं। हम्म। हाँ, मुझे फटाफट से वही स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है। अब हमें दो तीन चीजें बनानी है। एक तो डॉट env, पता होगा आपको क्यों कर रहे हैं ये। एंड देन यहाँ पे पाइथन 3 -m इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे env, एंड देन env एंटर। अब कुछ तो गड़बड़ हुई है। स्टैंड आउट इंटरप्ट, डिलीट। ठीक है, अभी क्लियर है। एक्टिवेट कर लेंगे सोर्स env/bin एक्टिवेट। नो सच फाइल एक्टिवेट। ठीक है, ये एक्टिवेट हो गया। अब मेरे को वो चाहिए, जो जो इंस्टॉलेशन चाहिए। अब मैं यहाँ पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाऊंगा, यहाँ से कॉपी करके बोल देंगे इंस्टॉलेशन पिप इन वन गो, इंस्टॉल एवरीथिंग इन वन कमांड लाइन, पिप इंस्टॉल, ये सब कुछ दे दिया। ठीक है, मैं ज़्यादा मन नहीं लगा रहा। पेस्ट एंड देन इंस्टॉल। तब तक मैं हगिंग फेस से वो ले आता हूँ। हम्म, अब तो याद हो गया होगा आपको। टोकन हगिंग फेस। ये पुराने वाली डिलीट कर देते हैं, न्यू क्रिएट कर लेते हैं। कॉपी एंड देन। ठीक है, अपनी एपीआई यूनिक रखनी है, मेरे वाली यूज नहीं करनी है। हो रहा है कि हाँ, हो रहा है कि। ठीक है, और रनेबल्स की एक फाइल बना लेते हैं। ये कोई भी फाइल नेम रख सकते हो, वो लिखते हैं इस पे। ये कोड डाल के रन करके देखते हैं। एक पैरामीटर है ये, है।
एनी पैरामीटर लैम्बडा की, अच्छा, की एंड देन की वैल्यू। जो भी जोक आएगा वो टेक्स्ट में पुट हो जाएगा, ठीक है, एंड देन एक्सप्लेन चेन में जाएगा, समझ आया? अब मेरे को समझ आ गया कोड। जो ये जोक जनरेट करेगा वो जोक जाएगा इसके पास, ठीक है, जो भी आएगा वो हम भेज देंगे इसके पास कि एक्सप्लेन करके दो उस जोक को, एंड देन ये चेन यूज हो रही, इवोक टॉपिक दिया हमने एआई, एआई के ऊपर ये आपको करके देगा। जैसे मैं भी इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, रनेबल्स सीक्वेंस डॉट पी वाई, पाइथन 3 एंड देन फाइल नेम रनेबल अंडरस्कोर सीक्वेंस डॉट पी वाई, नो सच फाइल, ओके, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, एस लिख दिया यहाँ पर, रनेबल सीक्वेंस डॉट पी, डबल एन, ठीक है, ये रन कर रहा हूँ मैं फाइल को। मॉडल आपको पता है कैसे लेकर आने हैं? हगिंग फेस पे जाके इंडस्ट्रियल चल रहा है अभी। मॉडल वही प्रॉब्लम, मॉडल वाली कि नॉट सपोर्टेड, तो हम या डीप सीक ले लेते हैं। फिक्स करने में ना टाइम जाता है, डीप सीक तेरा, ये देखो इसकी अभी तो कितनी डाउनलोड स्टार्ट हो गई है, ज्यादा डाउनलोडिंग हो रही है अब, बढ़िया आ गया शायद ये। टाइम ले रहा है ना थोड़ा सा। हम्म। Runables, ठीक है, ये देखो
Runnable in LangChain is a fundamental building block in LangChain is represent anything that can take inputs, perform some operations and proceed as an input. ठीक है, think of it like Python function जो भी आपने कॉल करवाया, but unlike regular function, a runnable can also be a chain with other runnables, stream outputs, process batch of inputs, run and synchronously be composed into complex workflow. ठीक है, everything in a runnable में LangChain कंपोनेंट्स आर ऑलरेडी रनेबल्स. ठीक है, बहुत सारे मतलब बेसिकली रनेबल्स होते हैं ऑलरेडी, आपने देखे भी थे, मैंने बताया था प्रॉम्प्ट टेम्पलेट, ये आउटपुट पार्सर, ये भी आ गया, सीक्वेंस आ गया, पैरेलल आ गया, ब्रांच आ गया, ये कुछ है हमारे पास. ठीक है, ये भी एक रनेबल है फॉर एग्जांपल, और इन अ प्रॉम्प्ट ये भी एक रनेबल है, ये भी एक रनेबल है. ऑलरेडी मैं आपको ऊपर नोट्स के अंदर बता चुका हूँ ये सारी चीजें. ये थोड़ा टाइम ज्यादा ले रहा है, इतने में तो हम आगे रनेबल पढ़ लेते तब तक. ठीक है, रनेबल पैरेलल, रनेबल पैरेलल. ठीक है, रन मल्टीपल रनेबल्स साइमल्टेनियसली. ठीक है, ये आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा कोर के अंदर, डॉट रनेबल इंपोर्ट रनेबल पैरेलल्स, यहाँ पर भी इंपोर्ट करना पड़ेगा आई थिंक सो. नहीं, यहाँ नहीं करना पड़ा. ठीक है, तो आपको स्पेशली आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा लैंगचैन कोर के अंदर से रनेबल्स, इंपोर्ट रनेबल पैरेलल्स. ये एक एल्गोरिथम वो हो गया आपका. ट्वीट करते हैं, मान लो एक ट्वीट प्रॉम्प्ट है, जनरेट अ प्रोफेशनल ट्वीट अबाउट टॉपिक आपने देना है, ये मतलब यूजर ने देना है, जो भी आपका जो भी आपका ये यूज कर रहा होगा. ठीक है, और लिंक्डइन के लिए शायद क्या पता अलग प्रॉम्प्ट चाहिए आपको, है ना, तो आप बोल लो कि जनरेट प्रोफेशनल लिंक्डइन पोस्ट अबाउट दिस. ठीक है, आपको दोनों के लिए पैरेलल चाहिए हो, सपोज करो प्रॉम्प्ट, है ना, तो आप यूज करोगे इसका. तो ये देखो इंडिविजुअल चेन बना ली, जो भी ट्वीट आया उसको एलएलएम में भेजा, उसने क्या करना है, प्रॉम्प्ट ट्वीट. ठीक है, जनरेट अ प्रोफेशनल ट्वीट. अब वो एलएलएम क्या करेगा, ट्विटर के अकॉर्डिंग एक जनरेट करके देगा, लिंक्डइन के अकॉर्डिंग एक जनरेट करके देगा. फिर ये पैरेलल एग्जीक्यूशन के लिए आप क्या यूज करोगे, रनेबल्स का, कि एक साथ हो ये काम, दोनों जो वर्क है एक साथ होने चाहिए. ठीक है, एक वेरिएबल लिया ट्वीट, उसमें आपने ये पास कर दिया, एक वेरिएबल लिया लिंक्डइन और उसमें ये पास कर दिया. बस आपने यहाँ पे टॉपिक का नाम दिया, उसके अकॉर्डिंग इसके ट्वीट के इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा, एक लिंक्डइन के अकॉर्डिंग बन जाएगा. ठीक है, जब आप प्रिंट कराओगे रिजल्ट इनटू ट्वीट, तो ट्वीट वाला आंसर आ जाएगा. अगर आप जो ये वेरिएबल है रिजल्ट वाला, इसमें आप लिंक्डइन लिखोगे तो लिंक्डइन के अकॉर्डिंग का रिजल्ट आ जाएगा. समझ रहे हो? हाँ, अरे एक पोस्ट बनानी है आपको. ठीक है, ये देखो जनरेट अ प्रोफेशनल लिंक्डइन पोस्ट अबाउट जो भी आपने टॉपिक दिया है. ठीक है, एक लिंक्डइन आपका है और आप हो, नहीं नहीं प्रोफाइल नहीं बन के आएगी, क्या बोलते हैं उसको, पोस्ट बन के आएगी कि ना. मान लो, हाँ, आप एक वो जो एआई के ऊपर कुछ भी लिखते हो, आर्टिकल लिखते हो, है ना, पोस्ट करते हो हर डेली डेली, ये ट्विटर है, ये लिंक्डइन है आपका. अब आप एक एआई चाहते हो ऐसा कि क्या करे, कि मैं एक बार बोलूं, ये क्या करे, मैं बोलूं यार एआई के ऊपर टॉपिक चाहिए दोनों के लिए, लिंक्डइन और इसके लिए. ठीक है, तो अभी क्या करेगा वर्क, ट्विटर के लिए ट्विटर के अकॉर्डिंग लिख के देगा आपको पोस्ट एक. ठीक है, और इसके लिए लिंक्डइन के लिए एक ये देगा, दो पैरेलल बना के देगा एक साथ. अब ये ना हो कि पहले इसके लिए बनाऊं फिर इसके लिए अलग से बनाऊं. समझ आया? और जो आया फिर मैंने पेस्ट करा डायरेक्टली लिंक्डइन पे और अपना ट्विटर पे. ठीक है, दोनों में पोस्ट कर दो एकदम से, एक साथ दो रिजल्ट देखने को मिल रहे हैं आपको. ठीक है, पैरेलल प्रोसेसिंग से टाइम भी बचा आपका, वो फास्ट रिजल्ट भी दे दिया उसने आपको. ठीक है, इसका आउटपुट आया कि नहीं आया अभी तक? हो, बहुत टाइम ले रहा है ये. चलो, जब तो ये टाइम ले रहा है तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं. ये भी रिजल्ट आपको दे देगा. ठीक है, आप इसको भी रन करके देख सकते हो. रनेबल पास थ्रो. ठीक है, पासिस इनपुट अनचेंज. रनेबल पास थ्रू क्या होता है, एक बार मैं इसको इधर ही डाल देता हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देगा. ये देखो, अब जैसे ये पैरेलल प्रोसेसिंग में आया ना दोनों एक साथ. ठीक है, व्हाट इज रनेबल पाथ थ्रू, is a special runnable in LangChain that pass the input thought unchanged. It is useful when you want keep the original input available later in the chain. Combine the original input with the new output. Build complex chain, especially RAG argument. ठीक है, retrieval आर्ग्यूमेंट जनरेशन. ठीक है, रैग बोलते हैं इसको हम, उसमें बहुत ज्यादा काम आता है ये आपको. अब फ्यूचर में हम रैग पढ़ने वाले हैं तो हमें ये भी पता होना चाहिए. ठीक है, why it's useful, suppose the user ask what is AI,
यू वांट टू कीप द ओरिजिनल क्वेश्चन, आप ओरिजिनल क्वेश्चन रखना चाहते हो, जनरेट एन आंसर, ठीक है, विदाउट रनेबल पास थ्रू यू लूज द ओरिजिनल इनपुट आफ्टर पास इट टू अनदर रनेबल। समझ आया कि क्वेश्चन नहीं भूल जाए, वो हो जाएगा, ठीक है, तो आप यूज करते हो इसका। तो यहाँ पे आपने क्या करा, आप रनेबल्स में एक टपल बनाया और उसमें दोनों चीजें पैरेलल भी ले लिया और ये भी ले लिया, ठीक है, पैरेलल में हटा सकते हो अगर यूज नहीं हो रहा तो उसमें। सेम यहाँ पे पार्सर आ गया, जोक, फिर आपका एक्सप्लेन वाला जोक आ गया, ठीक है, ये आपने बना लिया यहाँ पे, जोक प्लस एक्सप्लेनेशन इन पैरेलल। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जोक जो भी है जनरेट हो रहा है, ये वाला एलएलएम चल रहा है आपका, चेन चल रही है, ठीक है, फिर रनेबल्स लगा रहे हैं पैरेलल पैरेलल प्रोसेसिंग के लिए कि टाइम बचेगा आपका, पास थ्रू लिया जोक को, ठीक है, एक्सप्लेनेशन के लिए आपने टेक्स्ट रनेबल पास थ्रू एक्सप्लेन एलएम एंड पार्सर, ये आपने यूज करा इसके लिए। मैं एक लाइन में लिख सकता था पर बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है, इसलिए हमने ऐसे लिखा, फाइनल चेन के लिए ये, बस अपने फाइनल चेन को इवोक करना, अभी आपको सबको इवोक करना पड़ता नहीं तो डिफरेंटली, ठीक है। रनेबल्स के आने के बाद आपको एक इवोक लगाना है, टॉपिक एंड देन क्रिकेट लेकर, देन आपका काम हो गया, जोक के लिए अलग, एक्सप्लेनेशन अलग, ठीक है, और ओरिजिनल आपका डेटा सेव रहेगा। फिर आता है रनेबल लैम्बडास, कन्वर्ट अ पाइथन फंक्शन इनटू रनेबल्स, ठीक है, कन्वर्ट अ पाइथन फंक्शन इनटू रनेबल्स। ये है लैम्बडा फंक्शन, ठीक है, ये फंक्शन है, इसको मेरे को क्या करना है, कन्वर्ट करना है इनटू रन पाइथन रनेबल्स, ठीक है, ये रनेबल्स में, सॉरी, ये प्रॉम्प्ट आ गया सिमिलर, ये भी यहाँ तक तो आपका कोड सेम ही है, यहाँ चेंज हो रहा है पैरेलल चेनिंग, ये आपको पैरेलल चेनिंग में क्या करना है आपको पता है अब, एक ये अलग से चलेगा और ये वर्ड काउंट के लिए लैम्बडा, एंड देन इसके अंदर हमने क्या पास कर दिया, वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या है, फंक्शन का नाम, जो ये करेगा करेगा क्या, वर्ड काउंट करके दे देगा आपको। फाइनल चेनिंग में जोक चेन एंड देन पैरेलल चेनिंग, ठीक है, जोक चेन एंड पैरेलल चेनिंग, और उसके बाद फाइनल चेन इवोक कर दो एआई के अकॉर्डिंग, ये आपको सारा एंड में रिजल्ट दे देगा आपको, ये वर्ड काउंट कर देगा और ये आपकी की दोगे तो जो दिखा देगा आपको क्या है। रनेबल ब्रांच क्या है, ये ऐड इफ एल्स लॉजिक, ठीक है, एक बार मैं फिर से चेक कर लेता हूँ, अगर रिजल्ट आ गया तो मैं दिखा देता हूँ आपको। हम्म, नहीं आया, आई थिंक इसको मेरे को बंद करके चला के देखना चाहिए, ज्यादा टाइम ले रहा है, आप कोई और मॉडल ट्राई करके देखना, उस पर आंसर मिल जाएगा, ठीक है। रनेबल ब्रांच क्या है, इफ एल्स में आपको हेल्प करती है, इफ एल्स लगाना, अगर कंडीशंस लगानी है तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है इससे। हाँ, लेट्स यू चूज बिटवीन डिफरेंट चेन्स, ठीक है, रनेबल्स बेस्ड ऑन द कंडीशंस, थिंक ऑफ इट इफ एल्स एल्स स्टेटमेंट फॉर लैंचिंग, रनेबल ब्रांच, पाइथन वर्सेस रनेबल्स। अब पाइथन में आपको ऐसा लिखना पड़ता है, रनेबल्स में आपको लैम्बडा यूज करना है, ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे दी, अगर ये सच है तो ये आ जाए, नहीं तो एक्स आ जाना चाहिए, ठीक है, सॉरी, ये आ जाए तो ये आंसर होगा, ठीक है, दिस बिहेव ऑफ द सेम, इट चूज वन ब्रांच बेस्ड ऑन द कंडीशन, ठीक है, या तो ये आएगा या तो ये आएगा, दोनों में से एक आना चाहिए, ठीक है, सिंटेक्स क्या, कंडीशन दी रनेबल्स दिया, कंडीशन टू दी, ऐसे रनेबल्स दे सकते हो जितनी मर्जी कंडीशन, देखो ब्रांचेस के अंदर आप कैसे कंडीशंस को ऐड कर सकते हो, जैसे एक ही कंडीशन अप्लाई हो रही है यहाँ पे, फिर दूसरी वाली है, ये सेकंड है, ठीक है, ब्रांच के अंदर या तो ये है या तो ये आएगा। First condition is the function written true or false. The first matching condition is selected. The last runnable is the default, similar to else. ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा है रनेबल्स एंड रनेबल लैम्बडा, ये अपने लैम्बडा फंक्शन पास कर दिया इसमें, एडल्ट एंड चाइल्ड। अब यहाँ कंडीशन लगा रहे हो, अगर एज ग्रेटर देन एक्स में जो भी एज आती है वो अगर ग्रेटर देन 18 है देन अडल्ट आएगा वो, एल्स क्या आ रहा है, चाइल्ड आ रहा है, ठीक है। जब पहले इवोक करा ब्रांच में तो 20 एज है तो वो क्या देगा आपको, अडल्ट देगा, जब 10 आएगा तो वो चाइल्ड वाला प्रिंट हो जाएगा, ठीक है, ये लैम्बडा बोल रहा है कि ये चाइल्ड दे देना, यहाँ से अडल्ट दे देना, ये पूरा वो बना दिया प्रॉम्प्ट सिलेक्शन वाला। एक्सप्लेन द साइंस टॉपिक, ठीक है, आंसर दिस हिस्ट्री क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा कुछ बना रखा हमने यहाँ पे, ये तो छोड़ दो, मल्टीपल कंडीशंस, यहाँ पर अलग अलग कंडीशंस के लिए हो गया, ये रनेबल स्टार्ट हुआ, ये पहली कंडीशन, ये सेकंड, ये थर्ड, ठीक है, और ये फोर्थ, आप यहाँ पे इसका यूज कर सकते हो।
कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, एक बार आप लिखना शुरू करो बस कोड को। ठीक है, ये रैग वाला टॉपिक है, इसको हम कल पढ़ेंगे, कल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। ये हुआ कि नहीं हो रहा? हाँ हाँ, आज करते हैं। ठीक है, पहले वो वाला पढ़ोगे, चेन्स वाला, फिर रनेबल्स में आओगे। ओके।